भीमराव अंबेडकर जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सिखों में ये उज्जवल सिंह से मिले आपका। हिंदू महासभा में वीडी सावरकर जैसे लोग उस समय पर मौजूद थे, तो उन सब से एम आर जयकर लिख लीजिए चाहे तो। हिंदू महासभा में किससे मिले, किसके सामने प्रस्ताव रखा? हिंदू महासभा में इस समय जो लीडरशिप थी, सबसे बड़े नेता थे, वो थे वीडी सावरकर, वीडी सावरकर और आपका एम आर जयकर इनके सम्मुख इसको प्रस्ताव को इन्होंने रखा। तो ये तो बात आप समझ गए कि क्रिप्स मिशन आया, उसने भारत के सभी नेताओं से मुलाकात की एक दबाव के चलते हुए, और भारतीयों को कुछ बातें देने की बात उन्होंने की। चर्चिल एक दबाव से ही आया, तो वो बातें क्या थी, क्या बोलेंगे, वो बातें क्या थी, बताएंगे फटाफट से। अतिरिक्त बात करते हुए कोई भी बच्चा दिखे आपका ब्रदर, भाई साहब समझ रहे हैं? चलो आगे आएंगे। बच्चों पढ़ने दो उन लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं विकी, एकदम से गलत है, एकदम से गलत। तुम्हारा इंतजाम ही है, प्यार से समझ में। मुख्य बिंदु, बच्चों पढ़ा करो यार, पढ़ा करो प्लीज। मुख्य बिंदु, और एकदम से एकाग्र होके पढ़ा करो। जिस छात्र के अंदर एकाग्रता नहीं है, वो अपने लक्ष्यों को पा तो लेता है कई बार, लेकिन वो बड़े लक्ष्य को नहीं पा पाता, बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपको बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो उतनी ही ज़्यादा एकाग्रता, उतना ही अपने ऊपर नियंत्रण आपको होना चाहिए। यदि आप उस नियंत्रण को खो दोगे ना दोस्त, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को खो देंगे। यदि आप अपने, तो क्या बोलेंगे, क्रिप्स मिशन के मुख्य बिंदु क्या थे? क्रिप्स मिशन के मुख्य बिंदु ये लिखना है। तो इसके पहले बिंदु, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देंगे। इस बात को कर देते, बोलो भैया इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। भारत का दर्जा कैसा होगा? डोमिनियन स्टेटस का, यानी अधिराज्य दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तुमको। अब उसको पता था चर्चिल को इस बात पर, ये मानेंगे नहीं, पहले से विरोध कर रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज क्या बोलेंगे, इंडिया स्टेटस शुड बी डोमिनियन। इंडिया स्टेटस, स्टेटस विल डोमिनियन, डोमिनियन, भारत का डोमिनियन का दर्जा होगा। डोमिनियन समझते हैं, थम्स अप करके बताइए। डोमिनियन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। क्या बोले, भारत को, जैसे अखिल भारत संघ बनाने की बात हुई थी, पहले भारतीयों ने मांग की थी, तो भारत को संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे, ये बात इन्होंने यहाँ पर मान ली। क्या बोलेंगे, वी, यार ऐसे लिखिए, वी विल मेक इंडिया यूनियन, ए यूनियन, वी विल मेक इंडिया, मेक इंडिया ए यूनियन, ए यूनियन। और वो जो यूनियन बनेगा, वो यूनियन बनेगा आपका किससे? वह क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत, और साथ में आपका देसी रियासतों को इसमें मिलाएंगे। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, या जो ब्रिटिश इंडिया है, दोनों को मिला करके। प्रश्न आपसे हम पूछेंगे कि क्रिप्स मिशन में एक भारतीय संघ बनाने की बात थी, तो किस किस को मिलाकर के बात की गई थी? बहुत बढ़िया, अरविंद चौरसिया जी एकदम से ठीक लिखा है, बहुत कमाल। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, तीसरी बात क्या हुई? यहाँ पर तीसरी बात हुई, संविधान सभा होगी एक, और संविधान सभा जो होगी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, संविधान सभा वो संविधान बनाएगी, संविधान, संविधान बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या बोलोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली, असेंबली विल मेक, विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कैसे बनेगा? तो दो तरह के लोग होंगे यहाँ पर। एक तो होंगे आपका कैसे लोग, जो निर्वाचन होकर के आएंगे, निर्वाचन होके आएंगे, यानी जितने भी आपका जो सदस्य होंगे, ठीक है, आपका आप समझे प्रांतों से जो आएंगे, वो निर्वाचन होके आएंगे प्रांतों से। उनको क्या आएंगे, किस प्रोसेस से आएंगे, वो इलेक्शन से आएंगे, चुन करके आएंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो नामांकित होंगे, नामांकित यानी कि जो आपका देसी रियासतें हैं, जो आपका देसी रियासत हैं इस देश में, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहाँ से कैसे लोग आएंगे, नॉमिनेशन से आएंगे। देसी रियासत से कैसे आएंगे लोग? बहुत बढ़िया, ठीक लिखा है फ्यूचर माही, एकदम से ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस की मांग हुई थी। ऐसे छात्र बनिए जो कनेक्ट करे और थोड़ा सोचे इधर उधर की चीजें क्या थी। तो संविधान सभा संविधान बनाएगी, ये बात की गई। एक क्या किया गया, प्रांत, प्रांत जितने भी होंगे और देसी रियासतों को,
जितनी भी देसी रियासत होंगी, प्रांत और देसी रियासतों को संघ में शामिल होने या ना होने की छूट है। संघ में शामिल होने की छूट है, वो होना चाहें तो हो जाएं, संघ में शामिल होने की छूट, क्योंकि उनको पता था ना भाई इसका तो विरोध ये भी होगा कि भाई हम तो नहीं होंगे शामिल संघ में। तो उन्होंने क्या बोला, भारत को बांटा कैसे जाए, तो लंबी योजना पे काम कर रहे हैं, तो कि लोगों को स्वतंत्रता दे दें कि शामिल हो या ना हो, ताकि कल को डिस्प्यूट्स हों। फ्रीडम, फ्रीडम फॉर स्टेट्स एंड स्टेट्स एंड प्रिंसली, प्रिंसली स्टेट्स, सॉरी स्टेट्स नहीं, भारत, फ्रीडम फॉर प्रोविंसेस, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन, ज्वाइन द यूनियन, वो चाहें तो इसमें शामिल हो और चाहें तो ना हो। अच्छा, जो इसमें शामिल होंगे तो उनके लिए तो बात हो गई कि संविधान सभा संविधान बनाएगी, जो शामिल नहीं होंगे फिर उनका क्या है, जो शामिल नहीं है तो इसको लिखना, जो शामिल नहीं है, जो भी लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, दोज विल नॉट ज्वाइन, जो इसमें शामिल ना हो, इसमें का मतलब सीधे लिख लीजिए ना, संघ, जो संघ में शामिल ना हो, संघ में शामिल, शामिल ना हो, ना हो, वो अलग संविधान बना सकते हैं। अलग संविधान, बीज बोने का काम कर रहे हैं या नहीं, वो अलग संविधान बना सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह की छूट दोगे तो हर व्यक्ति अपना देश अलग बनाएगा, बोलेगा मैं अपने लिए कानून बनाऊंगा, तुम बोलोगे मेरे कानून तो इस तरह से होने चाहिए, कल को फिर चार लोग अलग बोलेंगे कि भैया हमारा कानून एक अलग तरह का होना चाहिए, हम तो दुनिया से अलग प्रथा के हैं। कल को बोलेंगे कुछ लोग यार हम तो वेजिटेरियन है, हम अपना अलग बनाएंगे, नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे यार हमारा तो अलग होना चाहिए। खान पान के आधार पर बोलेंगे तो कुछ कहेंगे हम तो कुर्ता पहनते हैं तो हमारा अलग होगा, फिर कुछ मिनी स्कर्ट वाले होंगे तो वो कहेंगे भैया हम तो अपना बनाएंगे अलग। तो इस तरह चॉइसेस के आधार पर, तो अगर आप चॉइस दे देंगे सबको कि भाई, तो फिर क्या होगा, तो फिर तो विभाजन होना तय है, और ब्रिटिश सरकार वही कर रही थी। क्या बोलेंगे, अलग संविधान बना सकते हैं। वायसराय की जो परिषद है भैया, तुम, हमने 8 सदस्य की कह दी, तुम नहीं माने, वायसराय की परिषद में सभी भारतीय, और बताओ, परिषद में सभी भारतीय होंगे, तब तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तब तो तुम्हारी ही बातें मानी जाएंगी, अगर सभी भारतीय हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, सभी भारतीय। इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, क्या बोलेंगे, ऑल, ऑल इंडियंस, ऑल इंडियंस इन वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, बात क्लियर है, समझ में आया ये अच्छे से। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन के जो मुख्य बिंदु थे, तो यहाँ पर सबसे मुख्य बिंदु मुझे बताइए आपको कौन सा दिख रहा है जिसपे सरकार मानेगी नहीं। अब ये आए सरकार को, ये आए भारत के लोगों को लुभाने के लिए, तो इस पर क्या हुआ, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा, हमको टॉफी देना चाह रहे हो, गांधी जी ने कहा इसके लिए, गांधी जी ने, गांधी जी ने कहा, क्या कहा दिया था इसको, गांधी जी ने इसको कह दिया था उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित, उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। भाई चेक पे डेट होती है एक, जानते हो इस बात को, तो नहीं जानते तो जान लो, चेक की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो डेट से कटता है, और उस डेट निकल गई तो वो, अब वो उन्होंने कहा कि भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, जिन बातों को तुम कर रहे हो ना अब, ये सब बातें तो पहले हो चुकी है, ये तो पुरानी बातें हो चुकी है, पोस्ट डेटेड चेक है, इस प्रपोजल में कुछ नहीं रखा। बाद में नेहरू जी ने इसमें कुछ शब्द जोड़े, नेहरू जी ने, तो नेहरू जी ने क्या कहा, चेक भी ऐसे बैंक का है, ऐसे बैंक का था, ऐसे बैंक का चेक, ऐसे बैंक का चेक जो दिवालिया होने वाला है। अब हम तुमको किसी बैंक का चेक दे दें, मान के चलो, और वो बैंक बैंकरप्ट होने वाला हो, जो दिवालिया होने वाला है, तो कोई फायदा है ऐसे चेक का, जो दिवालिया होने वाला है, हु इज बिकमिंग टू बैंकरप्ट, फायदा है क्या ऐसे बैंक का, हम आपको कितनी भी राशि का दे दें चाहे चेक, अब वही बैंक कल को जो है, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो चेक भी कोई फायदा नहीं है इसका, और ये भी क्या बोलेंगे आपका यहाँ पर एक्सपायरी चेक हो जाएगा कुछ टाइम पर। तो ये भारतीयों का एक विरोध है, इससे आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये दो बड़े नेता मैं उस समय के आपको बता रहा हूँ। यानी कि क्या इससे मैं आपसे कहूँ, क्रिप्स मिशन जो भारत में आया, क्या वह सफल हो पाया,
तो आप कहेंगे नहीं। तो इसी पक्ष में फिर भारतीयों ने, चर्चिल तो भी तो यही चाहता था कि ये ना हो, उसको भी कोशिश नहीं थी, बस उलझा के रखना चाहता था कि कुछ समय तक उलझाए रखें। और फिर क्या हुआ, यही जो चीज़ें हैं, क्रिप्स मिशन यही कारण बना कि भाई अब जो सुभाष चंद्र बोस पहले से कह रहे थे गांधी जी से कि एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है, तो गांधी जी भी समझ गए इस बात को, हाँ एक मास मूवमेंट भारत छोड़ो की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो ना, गांधी जी जो कई बार पर विचार करते थे, तो लेकिन जब राजनीति जो आपका मतलब अगर बात करें उस समय प्रैक्टिकलिटी के आधार पर, तो बहुत चीज़ें उनकी जो चीज़ें थी उस पर उनको भी अपनी चीज़ें तब्दील करनी पड़ती थी समय के हिसाब से, कि हाँ भाई नहीं, जो हम सोच रहे हैं वैसा ही नहीं है और इसको तब्दील करना चाहिए अभी। तो वो कई बार उन चीज़ों में परिवर्तन करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी की वही बात। और सुभाष चंद्र बोस जी इस समय पर किस पक्ष की तरफ चले गए थे, मुझे बताइए। तो वो तो चले गए थे आपका जापान, उधर वो बनाएंगे जाकर के आज़ाद हिंद फौज, और इधर भारत में उन्होंने बोला कि भाई एक मास मूवमेंट शुरू करिए। तो भारत में शुरू होगा कौन सा मूवमेंट, बताओ। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, बात क्लियर है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन को हमको कल पढ़ना है बहुत अच्छे से, विस्तार से एकदम, क्या हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय पर समानांतर सरकारें गठन हुई। जो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा भारत के किस आपका ललित को 1936 से 1943 था। इस सब घटनाक्रम को जो हमने आज पढ़ा है, इस समय पर कौन था आपका, लिथगो ही था। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो कहाँ से शुरू किया था, पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करिए, विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसफ अली और सरोजिनी नायडू। अरुणा आसफ अली जी के बारे में हमने आपको भी नहीं बताया है, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से। सरोजिनी नायडू आपको पता होगा दांडी मार्च के दौरान क्या बोलेंगे, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उसके बाद में तैयब जी, अब्बास तैयब जी, और उसके बाद में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। अरुणा आसफ अली ग्वालियर टैंक मैदान में कल झंडा फहराएंगे, कल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया, 2-1-4-3 हो जाएगा, 2-1-4-3, 2-1-4-3। क्रिप्स मिशन, देखिए अब एसएससी भी ना वो आपका जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ रहा है दोस्त। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। भारतीय रियासतों द्वारा नहीं, विधानसभाओं से नामित थोड़ी ना होंगे, विधानसभाओं से तो निर्वाचित होंगे, प्रांतों से निर्वाचित लोग जाएंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। हाँ, वो अलग अलग तरीके से चला सकता था, अलग संविधान बना सकता था, तो केवल दो उसको क्या बोलेंगे, स्वीकृति दी गई थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक उत्तर दिनांकित किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था, तो 1942 में आया, 1942 में। और आप मुझे बताएंगे क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और कल आप सब लोगों ने अपने सुझाव लिखे, उसके लिए